बरसात की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी। कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, राधा की धीमी सिसकियों की। राधा ने कांपते हाथों से वह पुरानी डायरी खोली जिसके हर पन्ने में अमन की यादें बसी थी। अमन, उसका पति, उसका सबसे अच्छा दोस्त, और अब सिर्फ एक याद, तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहना, अमन अक्सर कहा करता था। राधा हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वो आखिरी दिन याद आ गया। अस्पताल का कमरा, चारों तरफ मशीनों की बीप बीप, और बीच में लेटा अमन, जिसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। राधा। अमन ने मुश्किल से उसका नाम लिया। हाँ अमन, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। राधा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझसे एक वादा करो। कुछ भी, राधा रोते हुए बोली। जब मैं नहीं रहूंगा तब भी तुम खुश रहना, अपने सपनों को मत छोड़ना। राधा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल जानता था ये वादा निभाना सबसे मुश्किल होगा। कुछ ही पलों बाद मशीन की आवाज़ एक सीधी लाइन में बदल गई और राधा की दुनिया वहीं रुक गई। आज उस बात को 1 साल हो चुका था। राधा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वो अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, न हंसती, न ही बाहर जाती। उसके लिए ज़िंदगी बस अमन की यादों में जीना बन गई थी। लेकिन आज कुछ अलग था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लिफाफा रखा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। राधा ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें अमन का लिखा हुआ एक पत्र था। राधा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे पता है तुम बहुत रो रही होगी, लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर तुम मुस्कुराना छोड़ दोगी तो मैं कहीं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज़ राधा, अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा अमन। पत्र पढ़ते पढ़ते राधा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद भी थी। राधा धीरे से खिड़की के पास गई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन आज उसे वो बारिश उदास नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। उसने पहली बार 1 साल बाद खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगी अमन, तुम्हारे लिए, नहीं अपने लिए। उस दिन के बाद राधा ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। फिर से मुस्कुराना, फिर से जीना, फिर से सपने देखना, क्योंकि कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो हमें टूटने नहीं देता, बल्कि हमें फिर से खड़ा होना सिखाता है। सीख, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो हमें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।